तो फिलहाल मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे बेस्ट डिसीजन मेकिंग, स्टिल दैट्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, कि ड्यूक 250 में ये कलर, ये नया वाला ब्लैक कलर या ऑरेंज के साथ इनपुट कौन सा लेना चाहिए। तो ब्लू ब्लैक ऑरेंज में से कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ अलॉय व्हील, साथ ही साथ साइड का ग्राफिक डिज़ाइन, पूरी तरीके से अभी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके पुराने वर्जन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो ब्लैक वाले भाई साहब हैं ये ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव लगता है, और इसका जो ग्राफिक है, जिसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जो आरसी में आपने मिस किया था, मैं अभी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट डिसीजन है कि ऑरेंज की मात्रा को कम दी गई है, जिसका आप क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं बस कुछ देर में बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो इस दोनों साइड पे आपको DRL के भाग जुड़ गए हैं, जो पुराने वाले पे नहीं हुआ करता था। साइड में कुछ ऐसा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ऑरेंज के साथ, जिसमें ये वाला जो बीच का भाग है पूरी तरीके से ब्लैक रखे हैं। अब ये साइड वाले भाग को भी मैं बाकी कलर्स के कंपेयर में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ डिफरेंस के तौर पे जुड़ी हैं। तो ये एसेसरीज़ के तौर पे एज अ काउंट होता लगभग समझ लीजिए 5 से 6,500 के बीच में आपको मिल जाता है, जिसे जोड़ के इन्होंने रखा है, और दूसरा दिया है डिस्प्ले। तो फिलहाल मडगार्ड को ब्लू रखे हैं मैट, कौन से फिनिश में, तो सेम एज इट इज़ टंकी का कलर है वो, और ये जैसे देख रहे हैं ऑरेंज। वहीं पर इसके तरफ मैं जाऊं तो पूरी तरीके से ब्लैक जो कलर है उसमें अलॉय व्हील भी ब्लैक मिल जाता है, पर इस ऑरेंज वाले में क्या मिलता है, तो इस पे भी आपको ब्लैक कलर मिल जाता है, दैट्स द नोटिसेबल पार्ट। पर इसमें ब्लैक के भाग को ज़्यादा हाईलाइटिंग टर्म इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इसे इन्होंने ग्रे कलर का रखा है, जिसके कारण ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लगता। वहीं पर ये पूरी तरीके से अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरी तरीके से अलॉय व्हील में ब्लैक है और ऊपर का मडगार्ड में ब्लैक प्रोफॉन्ड पे दिया हुआ है। ऑरेंज ऑलरेडी आप देख चुके थे, तो इसका मैं बता देता हूँ, यहाँ तक ऑरेंज है जिसमें बीच वाला भाग को ब्लैक कर दिए गए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा ऑफ बीट लगता है, पर ठीक है। ये कलर अगर आप चाहते हैं तो ये भी आपके लिए ऑप्शन होगा, पर मेन जो खेल है वो है इस भाई साहब का, जो कि ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर होने के कारण एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी हाल पे ये जो DRL का सेटअप है, ये रात को जो लुक दे रहा है ना भाई साहब, इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। दिन में फ़िलहाल ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, पर फिर भी ब्लैक के साथ इट्स लुकिंग डिसेंट इनफ। पर जैसे ये रात होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक हंकी हाई एंड सुपर बाइक की टच ये ज़रूर दे रहा है, क्योंकि अब इसके पूरे भाग को ब्लैक रखे हैं। साइड में जैसे गाड़ी चलती है तो सिर्फ इतना भाग आपको DRL दिखेगा, और सामने जैसे गाड़ी चलती है तो वो इतना, जिसके कारण ये मडगार्ड का कलर और ये जो पूरा ब्लैक होना, दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये छोटे मोटे जैसे आप बारीकियाँ देख रहे होंगे तो इसे भी ब्लैक कलर पे रखा हुआ है। साइड में जैसे देख रहे होंगे, अब मैं कलर का बता देता हूँ कि जैसे ये ऑरेंज छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग इसलिए तात्पर्य बोल रहा हूँ, भले ये 250 लिखा हुआ दिख रहा है, पर क्लोज बाय आप देखे होंगे ना तो इसका बेस ब्लैक दिया हुआ है, वहीं पर ऊपर का जो भाग है हल्का सा स्टिकर प्रोफाउंड पे आउटर लेयर किसी भी न्यूमरिक टर्म का होता है उसे रखा गया है ऑरेंज प्रोफाउंड पे, और हल्का से यहाँ ड्यूक रखा गया। अगर आप इस कलर को कॉम्बिनेशन के तौर पे चेंज कर सकते हैं तो जैसे ब्लैक पैंथर का कलर हो जाता है ब्लैक के साथ वॉयलेट, ऐसी सैकड़ों चीज़ें जुड़ने के रूप में आपको मिल जाएंगी। तो पूरा जो बॉडी है वो ब्लैक है, जिसके कारण गाड़ी का एक बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा कि आप अपने हिसाब से ब्लैक के साथ कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक के साथ नियॉन पुट कर दिए इसी के इम्प्रिंट पे, और या फिर वॉयलेट, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि ब्लैक वाले भाग को पूरी तरीके से ज़्यादा रखेंगे। 390 के कंपेयर पे ये जो चेसिस का कलर देख रहे हैं उस पर आपको ऑरेंज मिलता है, और वहीं पर यहाँ देख रहे होंगे तो आपको ब्लैक परफॉर्म मिल जाएगा। 390 के कंपेयर में अब क्या क्या थोड़ी बहुत चेंजेस है वो बता देता हूँ। तो उसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए हुए हैं, 250 में इस चीज़ की व्यवस्था नहीं कराई गई है। वहीं पर जैसे नीचे देख रहे होंगे तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं 250 में, सिंपल वाले जो जल्दी घिसते हैं। वहीं पर 390 में आपको सेमी मेटालिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं। ब्रेक पैड सिंपल के तौर पे जिसमें मेटालिक के अंश हो वो ज़्यादा खींचा है वो आपको मिल जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है बट लॉन्ग लास्टिंग। इसके अलावा जैसे लेयर को पीछे जाके देखूँ तो यहाँ पर एक मेन खेल चालू हो जाता है। 200 के कंपेयर पे वो थोड़ी सी हाइटेड हो जाती है। 250 पे बेस्ट डिसीजन ये किए क्या है कि साइड का जो मोनो शॉक सस्पेंशन है उसे साइड कराया गया, तो WP Apex के आपको इसमें मिल जाते हैं। 200 में नाइट्रॉक्स के मिलते हैं। कंपेयर टू दैट
जब ये साइड होता है सस्पेंशन तो फ़ायदे ये हो जाते हैं कि सीट के साथ हाइट में आप पूरी तरीके से डिज़ाइन एलिमेंट में पुट कर सकते हैं। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस आपको सटीक मिलेगा ज़्यादा, और वहीं पर सीट हाइट इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी कि आप बैठ के कंफर्टेबल इसे मैनेज कर पाएंगे। तो 5.2 से लेकर 5.5 भी अराउंड आपकी हाइट है, तो बेफिक्र रहिए, जूते के साथ आप इसे मैनेज कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर श्योर 250 में। हालांकि इसके अलावा दूसरे जो 200 में थोड़ा सा वो हाइटेड हो जाता है तो परेशानी जाती है। इसके अलावा ब्लैक में ये मैट फिनिश में दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे तो पूरी तरीके से ग्लॉसी ब्लैक। इसमें जैसे देख रहे होंगे तो ये आपको मिल जाता है ब्लूइश पार्ट, अधिकांश ब्लैक है। इसका जो टैंक है वो आपको मैट फिनिश में ब्लू मिल जाता है, और वहीं पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रे कलर और नीचे मिल जाएगा ऑरेंज, जिसके कारण थोड़ा सा वो ऑफ बीट ज़रूर लगता है। स्क्रीन की तरफ भी बता देता हूँ, लगभग 22 से 29 हज़ार के बीच में ये कीमतों पर पड़ती थी एज ए एसेसरीज टर्म, जिसमें अब इसे जोड़ दिया गया है। और जोड़ने के बाद अगर मैं इसे बाकी चीज़ दिखाऊँ तो इंटरफेस 200 के कंपेयर पे ये वाले भाग को रेड यहाँ पर रखें, यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है, येलो सॉरी। उसके बाद जैसे मैं अगर अंदर की तरफ जाऊँ तो कूलेंट टेम्परेचर का रेड इंडिकेशन, टैंक का येलो, वहीं पर उसमें आपको टैंक का इंडिकेशन रेड दिया हुआ है। बस ये थोड़े छोटे मोटे इंटरफेस का चेंजेस मुझे एक झलक में दिखा, अदरवाइज इट इज़ ऑल लिटरली द सेम। तो इस DRL के इनपुट के साथ इस कीमतों पे लगभग 30 हज़ार की जो चीज़ें इसमें डली है, अब सवाल उठता है कि क्या इसकी कीमत को कितना रखा गया है। तो अगर मैं कीमतों के बारे में बताऊं तो बेफिक्र आप बिंदास रहिए, कीमत उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। 3200 से 3400 के बीच में एक शोरूम बढ़ा है। अब दिमाग में ये आता है कि अगर उतना कीमत उस पर बढ़ा है तो ऑन रोड पे कितना जा रहा है। तो मेरी सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल इसकी कीमत जा रही है 2,84,000। 2,84,000 कीमतों पर अगर पुराने के कंपेयर में करूँ तो पुराना ज़्यादा था 2,79,000। तो लगभग 5,000 के ऑन रोड प्राइस पे इस 30,000 के ऊपर के दोनों चीज़ों को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोनों कलर्स में आप ये प्रेफर करें या फिर ये, आपके लिए सेम एसेसरी इनपुट होगा। पर मेरा मानना है कि ब्लैक कलर एक न्यू रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। अभी सड़कों पर फ़िलहाल कुछ डिलीवरी धनतेरस के बाद बहुत सारी दिखने लगेगी, जिसके कारण इस ब्लैक की अहमियत आप समझ पाएंगे। अब जैसे ये मार्केट पे हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, मॉडिफिकेशन होगा। तो इसमें ऐसा कोई सच मॉडिफिकेशन सुपर की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मोर देन अ परफेक्ट व्हीकल। पर मॉडिफिकेशन के तौर पे जो ग्राफिक्स होने वाला है, तो मैं जो शुरुआत में शब्द बोल रहा था आपको इजी समझ में आने लगेगा कि जितने भी ब्लैक पार्ट हैं उस पर ये जो सिर्फ ऑरेंज का भाग है, इसी को अगर आप ग्राफिक्स के तौर पे हल्का सा चेंज कर देंगे तो इस गाड़ी को आप 2-3 तरीके से बदल सकते हैं, चाहे वो ब्लैक नियॉन हो, ब्लैक वॉयलेट हो या फिर अदर कलर जो आप पसंद करते हैं। तो ये KTM का बेस्ट डिसीजन है कि ब्लैक भाग को ज़्यादा रखा गया। अब एक लमसम आप बताइएगा कि 2,84,000 पे ये गाड़ी आपको कितनी बेहतर लगी।